घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। और एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठाया, जीवन भर का। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते, बताओ गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। और जिंदगी कैसे भी निकले पर अपनी जिंदगी में भगवत भजन सार तत्वता का सार। शंकर के परिवार में, भगवान शिव के परिवार में जगत जननी जगदम्बा शेर पर बैठती है, शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं। गले में सर्प पड़ा हुआ है, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं। कार्तिक के मोर पर बैठते हैं। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ता। फिर भी शिव के परिवार में विश्वास रूपी शंकर है और श्रद्धा रूपी पार्वती है, तो किसी का अनहित नहीं होता, अहित नहीं होता, सब एक। हमें विद्वान नहीं बनना, हम विद्वान ना बने। ये छिपकलियां कौन होती है? गरुड़ पुराण में लिखा है 5वें अंश में, जो कभी घर छोड़कर परमात्मा की कथा तक नहीं जाता, जो कभी घर छोड़कर भगवान के भजन तक नहीं जाता, जो कभी घर छोड़कर शिव महापुराण तक नहीं आता, उसका अगला जन्म छिपकली का हो जाए। कई बात है, मार से तुम्हारा घर नहीं छूटे, मार से तुम्हारा घर नहीं छूटे, घर नहीं छूटे, कहीं बच्चे आएंगे, पति आएगा, ये आएगा, वो आएगा, घर नहीं छूटे, घर नहीं छूटे। जिससे घर नहीं छूटे, मरने के बाद उसी घर में भगवान उसको छिपकली बन के चिपका, अब चिपकी रहे, घर नहीं छूटे। भीष्म पितामह ने कितना कितना साथ दिया कौरवों का, बोलो दिया कि नहीं दिया? उसके बाद भी दुर्योधन भीष्म पितामह के सामने जाकर कहता है कि पितामह आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? क्यों क्रोध नहीं आ रहा? पितामह कुछ नहीं बोले। पितामह बोले मैं तो युद्ध तो लड़ रहा हूं। शकुनी मामा से कहा मामा एक बात बताओ कि पितामह को गुस्सा क्यों नहीं आता? शकुनी मामा ने कहा केवल इसलिए नहीं आता क्योंकि पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, बोलो जम के, मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बन गई। इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियो, थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। घर, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब एक अलग प्रसंग है। पर परमात्मा के लिए देखो, किसी के हाथ नहीं होते तो भी तो वो भजन करता है, किसी का मुख नहीं होता, जिह्वा नहीं होती तो भी तो भजन करता है, कोई सुन नहीं सकता तो भी तो भजन करता है। अगर कोई कह दे कि भगवान तो केवल जिसकी वाणी है उसी की सुनता है, भगवान तो जो हाथ से सेवा करता है भगवान उसी की सुनता है, जो चलकर जाता है भगवान उसी की सुनता है, तो ये प्रसंग कहना गलत है। भगवान के लिए सब समता है, भगवान सबकी सुन रहा है, सबके भाव।
एक माँ के दो बेटे, एक 12 साल का, एक 6 साल का, दोनों को भूख लग रही है। दोनों कहे माँ हमको भोजन दे। माँ ने 12 साल के बेटे को प्लेट में भोजन दे दिया, वो जिम रहा। 6 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगाया, फिंगर बनाया, रोल बनाया, गुट्टा बनाया, बेटे के हाथ में दे दिया। भगवान से कहना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर 12 साल के बेटे जैसा तेरा भजन करें। हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा नाम जपें। हमें तो इतना छोटा बनाना जैसे वो 6 साल का बच्चा चलते चलते खा रहा है, माँ के पीछे जा रहा है। हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि हम चलते फिरते तेरा नाम करें, चलते फिरते तेरा नाम भजें, चलते फिरते तेरा नाम स्मरण करें और अंत में तेरे ही धाम को पहुंच जाएं। हमें बड़ा नहीं बनना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। किस जगह पर, किस दिशा में हम शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा दें या कोई वस्तु भी हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा में बैठकर करना चाहिए कि जहां बैठकर शिव हमारे मन की बात स्वीकार कर ले। शंकर को ना पूर्व से मतलब है, ना पश्चिम से मतलब है। शंकर के लिए दक्षिण में बैठिए और उत्तर का मुख कर कर जो आप शंकर को चढ़ाएंगे, शंकर उसे स्वीकार करेगा और आपकी मनवांछित कामना पूर्ण हो जाएगी। कई लोग शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती की पूजन अलग करते हैं, गणेश जी की पूजन अलग करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन अलग करते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोल जो है ये माता पार्वती जी की गोद है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका सीधे साइड का जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है और जो उल्टी साइड का भाग है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। जहाँ पर बीच में एक लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है। और जो ऊपर से पानी टपक रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, वो गंगा जी का स्थान है। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार हो ना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा। कुछ मत करो, 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाएगा और घर में सब स्वस्थ रहेगा। मात्र 5 दिन। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वासा नहीं है। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि?